एनसीईटी नहीं हुआ तो क्या करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो 12th पास कर चुके हैं और यहां पे टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है और ऑल इंडिया से बच्चे यहां पे एलिजिबल होते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। उससे पहले बात करते हैं, अब यहां पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अब कोर्स का नाम क्या है आप यहां पे देख रहे होंगे, एमएससी एड। अब ए क्या भाई, तो आपको बता दें 6 ईयर का आपका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जहां से आपको 3 डिग्री मिलता है। एक आपको डिग्री मिलता है बीएससी का, एक आपको डिग्री मिलता है यहां पे एमएससी का और एक आपको मिलता है डिग्री बीएड का। यानी आपको 6 साल में 6 ईयर में आपको 3 डिग्रियां मिलती हैं। और यह जो कोर्स आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, तो आप याद रखिएगा, यह आपका आरआई मैसूर में, आपको जो कर्नाटका में है वहां पे एक कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में लेकर। सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्म डेट, यानी आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म का डेट एक्सटेंड हो चुका है और लास्ट डेट 5 जून से होकर 7 जून हो चुका है। तो जितने भी लोग इस कोर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, RICEE का एग्जाम। और इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, आपको जाना होगा वेबसाइट पे और जाकर आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जाम डेट की बात करेंगे तो एग्जाम डेट भी चेंज हो चुका है। 28 आपका जून को एग्जाम होने वाले थे, अब आपका जो एग्जाम जो है 3 जुलाई को होने जा रहे हैं, ठीक है। अब एक कोर्स क्या है, अभी कौन कौन कर सकता है, ठीक है, कहां से कर सकता है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। उससे पहले इसके आपका सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अगर बात करते हैं सिलेबस का, तो 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और एक आपका होता है लैंग्वेज में आपका इंग्लिश होता है, और एक आपका होता है रीजनिंग एबिलिटी। अगर बात करते हैं लैंग्वेज से, तो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और वही बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका 30 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन होता है। टोटल आपके एग्जाम में 80 एमसीक्यू आते हैं और एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल आपका जो एग्जाम होता है 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अब सुनो, 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, साथ ही साथ जो आपने क्लास 12 में स्कोर करा हुआ है, ठीक है, क्लास 12 का 40% आपका ऐड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस एंट्रेंस एग्जाम का 60% मार्क्स यहां पे ऐड होता है और दोनों को मिलाकर आप यहां पे कट ऑफ बनती है। तो आपका क्लास 12 का मार्क्स और साथ ही साथ यहां पे आपका जो RICEE एंट्रेंस एग्जाम है, इसके मार्क्स का यहां पे जोड़कर आपको कट ऑफ बनती है। और यहां पे आप देखोगे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो आप देखोगे -0.5 के यहां पे निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, आपका जो एग्जाम होता है सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। और एग्जाम की टाइमिंग की बात करें तो आपका एग्जाम 2 घंटे का होता है। और लैंग्वेज की बात करें, किस मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हो, तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप एग्जाम को दे सकते हो। और इस एग्जाम को क्रैक करके आप आरआई मैसूर से आप यहाँ पे अपना एमएससी ऐड कर सकते हो, यानी यहाँ पे आपको बीएससी, एमएससी और बीएड की डिग्री मिलेगी। अब देखो, यह कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनका मार्क्स एनसीटी में अच्छा नहीं आया है, जो यहाँ पे अच्छे कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं। आपके लिए 1 ऑप्शन हो सकता है, आप इसे ऑप्शन बी के रूप में भी रख सकते हो। और आप चाहो तो 6 साल में आप 3 डिग्री पा सकते हो और इसके बाद आप टीजीटी टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आप 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ा लोगे, आप पीजीटी टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल बन सकते हो। भाई आपको पता होगा कि प्रिंसिपल का जो मिनिमम जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है वो यहाँ पे एमएससी होती है या फिर एमए होती है, उसके बाद आपका यहाँ पे एमएड भी चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिग्रियां मिलने वाली, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल बन सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 ईयर का आप एमएड कर सकते हो इसके बाद, है ना। चलिए अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका जो फॉर्म डेट है 7 जून आपका लास्ट डेट है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं एग्जाम डेट का, तो 3 जुलाई को आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। और अगर आप इस कोर्स की तैयारी करना चाहते हो, देखो भाई, अगर सीट की बात करते हैं तो सीट यहाँ पे आप देखोगे, अगर बात करते हैं फिजिक्स में 22 सीट है, 22 सीट है। केमिस्ट्री मेजर में आपका 22 सीट है और यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपका 22 सीट है। ऑल ओवर द कंट्री, यानी आप जहां से भी होंगे, कहीं से भी होंगे, आप यहां पे जाकर पढ़ाई कर सकते हो। और यह जो कॉलेज आपका है, तो हम बात कर रहे हैं आरआई मैसूर के बारे में। जैसे आपका आरआई भोपाल है, जैसे आपका आरआई अजमेर है, आरआई भुवनेश्वर है, उसी तरह से आपका आरआई मैसूर भी है, जहां से आप एमएससी ऐड कर सकते हो। अब देखो, आरआई मैसूर बच्चे यहाँ पे एनसीईटी के थ्रू भी जाएंगे और आरआई मैसूर बच्चे यहाँ पे आप देखोगे RICEE के थ्रू भी जाएंगे, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पे आपको 6 साल देने पड़ेंगे प्रॉपर, आपको ध्यान रखिएगा। आपको मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आप सोचोगे सर मैं 2 साल करके 3 साल का क्या मैं बीएससी का डिग्री ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकते। आपको टोटल यहाँ पे 6 ईयर पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपको तीनों डिग्री आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो एलिजिबल है
पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टूडेंट जो पीसीएम कैटेगरी से आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिनका 12th में रहा है, वही बच्चे यहां पे एलिजिबल होने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहां पे अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस का, तो एप्लीकेशन फीस आपका जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी का यहाँ पे 14 आपका 100 यानी 1400 रुपए लगते हैं। एसी एसटी कैटेगरी का आपका 800 रुपए, पीडब्ल्यूडी का 800 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी आपका यहाँ पे 800 रुपए आपके लगते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे तो देखो भाई, यहाँ पे आपका 60% फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन और प्लस में 40% फ्रॉम अवर डिफिनेशन ऑफ एग्रीगेट अक्रॉस फॉर इंटीग्रेटेड बीएड, ये आपके बारे में नहीं है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपका जो 12th का मार्क्स है उसका आपके यहाँ पे 40% ऐड होने वाले हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप सभी को बताएं, अगर एग्जाम डेट की बात करें तो 3 जुलाई को आपके एग्जाम होने वाले हैं। ये सारे आपके एग्जाम के सेंटर्स हैं। इन्हीं सेंटर पे आपको जाकर एग्जाम देना होता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो सेंटर की आपसे हमें प्रेफरेंस भरने को बोलेगा कि हाँ आप कहां पे जाकर एग्जाम देना चाहते हो, तो आप सेंटर्स को भर सकते हो। ये सारे आपके सेंटर्स हैं, अहमदाबाद, अजमेर, बेरहमपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, उसके बाद गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुंबई, मैसूरू, पणजी, पटना, रांची, प्रयागराज, आपका जो इलाहाबाद है, रायपुर, संबलपुर, शिमला, सिलचर, शिलोंग, श्रीनगर, है ना, उमियाम, NERI, विजयवाड़ा, पोर्ट ब्लेयर एंड कवरती आपका सेंटर होने वाले हैं। तो इन सेंटर पर जाकर एग्जाम दोगे और आप अगर इस कोर्स की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। RICEE का जो सीयूटी कोर्स यहाँ पे चलाई जाती है, यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स की तैयारी करना चाहते होंगे, आपको पता होगा इस कोर्स की हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। और याद रखें, सीट की बात करेंगे, टोटल यहाँ पे 66 सीट है। तो भाई कंपटीशन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। बहुत सारे बच्चे कोर्स में एनरोल्ड है, ऑलरेडी क्लासेस चल रही है हमारी। हमारा जो सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पढ़ाता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, बाकी आपका रीजनिंग भी कंप्लीट हो रखा है और अभी आपका थोड़ा बहुत क्लास भी चल रही है। आपका इंग्लिश भी क्लासेस चल रही है। तो लगातार क्लासेस चल रही है और क्लास जो आपका 30 अप्रैल से ही चल रहा है। तो आप जाइए, जल्दी से आप कोर्स को एक्सेस करिए, आप जाइए इसको, आप कोर्स में एनरोल होइए। मात्र 999 रुपए आप कोर्स की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली करना होगा कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को और इसके थ्रू आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे सारे आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं। बाकी ऑफिस में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भाई देखो, अगर इस कोर्स की बात करते हैं तो यह कोर्स प्रॉपर्ली आपका मैसूर में चलने वाली है, RI मैसूर में चलने वाली है। और अगर आपके पास 6 साल का टाइम है, ठीक है, और 6 साल में आप 3 डिग्री चाहते हो, तभी जाकर आप इस कोर्स को करिएगा, है ना। भाई देख लो, मैं क्लियर आपसे पहले बोल रहा हूं, है ना, बाद में आपको पछताना ना पड़े भाई, ठीक है। अब पछताना की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको टीचिंग में करियर बनानी है, आपको पीजीटी टीचर बनना है, अब आपको टीजीटी टीचर बनना है, आप अगर सैलरी चेक कर लेना, ठीक है, कि टीजीटी टीचर का सैलरी कितना होता है, पीजीटी वालों का सैलरी कितना होता है, आप चेक कर लीजिएगा। प्रिंसिपल्स की सैलरी कितनी होती है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनसीटी के थ्रू ITP कोर्स करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे MSc करने जा रहे होंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। और अगर आप इस कोर्स के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप बच्चे यहाँ पे बिंदास कमेंट कर सकते हो। और इस कोर्स में अगर बात करते हैं, यहाँ RI मैसूर की बात करें तो हर स्टेट का बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है। आप कहीं से भी होंगे तो आप यहाँ पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन बी के रूप में आप इसे रख सकते हो और नेक्स्ट ईयर आप NCET का तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट्स होंगे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।